आजकल हर कोई जिस एक बात से बहुत ज्यादा परेशान है वो है कंपटीशन। चाहे पढ़ाई में कंपटीशन को आप देख लीजिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन को लेकर कंपटीशन के हाल को आप देख लीजिए, या जॉब के लिए मिलने वाले कंपटीशन को ही सोच लीजिए। और बिजनेस में भी तो लगातार कंपटीशन फेस करना ही पड़ता है, उसे भी सोचिए। हर जगह कंपटीशन 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 ही है। पहले जहाँ कंपटीशन से ये फील आता था कि किसी चैलेंज या कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया जा रहा है, वहीं आज तो हर चीज में हर जगह बस यही सुनाई देता है कि भाई बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है और बहुत टफ है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, कंपटीशन हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा? मेरे हिसाब से तो इस पर आपके मिक्स रिएक्शन आएंगे, क्योंकि कंपटीशन में दोनों फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अच्छा भी और बुरा भी। बुरा इसलिए क्योंकि अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो और हेल्दी ना हो तो ये खुद के लिए और दूसरों के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, और इसके जो रिजल्ट होते हैं वो प्रोग्रेसिव तो बिल्कुल नहीं होते। और अच्छा इसलिए कि हेल्दी कंपटीशन हमें बेटर पर्सनैलिटी बनाता है, हमारी स्किल्स को, टैलेंट को और एफर्ट्स को शार्प करता है, और इसी की वजह से हम जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ पाते हैं और ग्रो कर पाते हैं। इसका मतलब हेल्दी कंपटीशन होना तो चाहिए ही। तो क्या ये कंपटीशन बिजनेस में भी होना चाहिए? यानी क्या हमें हमेशा शॉप पर और मार्ट में क्रीम बिस्किट की बहुत सारी वैरायटीज दिखनी चाहिए, और चिप्स से लेकर के चावल तक हमारे पास ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस होने चाहिए जिनके प्राइसेस में ज्यादा डिफरेंस ना हो? ऐसा हो तो हमें तो काफी फायदा हो ही जाएगा, और होता भी है, क्योंकि एक ही फूड आइटम या किसी भी एसेसरी की शॉपिंग के टाइम हमें ढेरों ऑप्शंस और रीजनेबल प्राइस ऑफर की जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? कंपटीशन की वजह से। लेकिन अगर ये कंपटीशन बिजनेस से हट जाए तो किसका फायदा होगा और किसका नुकसान? ऐसा होगा तो ये बिजनेस मोनोपोली हो जाएगी, जिसमें जो बिजनेस मार्केट पर अपना कब्जा बनाए होगा उसे प्रॉफिट होगा, और उसके सिमिलर प्रोडक्ट्स वाले अदर बिजनेसेस को और कस्टमर्स के तौर पर हमें काफी हद तक लॉस हो सकता है, क्योंकि हमें कोई और ऑप्शन, वैरायटी और रीजनेबल प्राइस मिलना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि ये बिजनेस मोनोपोली क्या होती है, ये कैसे काम करती है, ये कितने तरह की होती है, इससे क्या नुकसान होते हैं और इससे कुछ फायदे भी होते हैं क्या? तो ये सब जानने के लिए तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, कुछ टाइम इन्वेस्ट करना होगा, और फिर ये वीडियोस आप ही की रिक्वेस्ट पर तो बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बिजनेस मोनोपोली को करीब से समझते हैं। अब यूं तो बिजनेसेस को मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन मिलता ही है, जिससे सस्टेनेबल प्राइसेस और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। लेकिन जब किसी एक नीश में बिजनेसेस को कोई सिग्निफिकेंट कंपटीशन नहीं मिलता है तो वो मार्केट में अपनी मोनोपोली बना सकते हैं। यूं तो एक कंपनी मोनोपोली के जरिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकती है और टारगेट ऑडियंस को फोकस कर सकती है, लेकिन फिर भी ये बिजनेस की एक नॉर्मल कंडीशन नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जब एक कंपनी को मार्केट में या इंडस्ट्री में कोई कंपटीशन नहीं मिलता है, यानी उसके जैसे कोई भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स मार्केट में नहीं होते हैं जो उसके प्रोडक्ट्स एंड प्राइस को टक्कर दे सके, तो वो कंपनी बिना सोचे समझे अपनी प्राइसेस सेट कर सकती है। कुछ मोनोपोली तो नेचुरल होती है, यानी कई बार किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कोई और कंपनी ऑफर ही नहीं कर रही होती है। लेकिन जब कोई कंपनी सोच समझकर लीगली और इलीगल एक्शंस के थ्रू अपने कंपटीशन वाली सारी कंपनीज को मार्केट से हटा देती है, तो इस तरह की मोनोपोली इंडस्ट्री को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए किसी स्टेट में अगर केवल एक ही इंटरनेट कंपनी हो और उस एरिया में इंटरनेट सर्विसेज पर उसकी मोनोपोली हो, तो बिना किसी कॉम्पिटिटर के वो कंपनी आसानी से अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर सकती है, और वो बहुत अच्छी सर्विस ऑफर करे ये भी जरूरी नहीं होगा। हालांकि अलग अलग इंडस्ट्रीज और मार्केट्स में इस मोनोपोली के डिफरेंट इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। फ्री मार्केट्स तो ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस को ही एनकरेज करते हैं जिसमें ज्यादा कंपटीशन और इनोवेशन हो, लेकिन मोनोपोली में एक बिजनेस अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को खरीद लेता है ताकि वो मार्केट को डोमिनेट कर सके। मोनोपोली में एक कंपनी मार्केट कंडीशंस को कुछ ऐसा बना देती है जिसमें उसका बिजनेस ज्यादातर कस्टमर्स को सर्विस देता है, और इसमें प्योर कंपटीशन बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता है। प्योर कंपटीशन का मतलब आप समझ गए ना? इसका मतलब एक ऐसी मार्केटिंग सिचुएशन जिसमें बहुत सारे सेलर्स सिमिलर प्रोडक्ट्स को सिमिलर प्राइसेस पर ऑफर करें। ये प्योर कंपटीशन मोनोपोली का ऑपोजिट होता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की प्राइस पर कंपनीज का बहुत थोड़ा ही कंट्रोल होता है। ऐसी कई सिचुएशन होती है जिनसे मोनोपोली बनती है, जैसे कि किसी इंडस्ट्री या मार्केट का नेशनलाइजेशन कर दिया जाए, जिसमें गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या मार्केट जैसे फूड प्रोडक्शन को अपने अंडर ले ले।
कई बार जब कोई कंपनी या कोई पर्सन अपने कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का कॉपीराइट ले लेते हैं तो उन एरियाज में उनकी मोनोपोली हो जाती है। कुछ कंपनीज कंपटीशन को कम करने के लिए दूसरे बिजनेसेस को खरीद लेती है और जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मर्ज हो जाते हैं तो इससे भी मोनोपोली बन सकती है। बिजनेस मोनोपोलीज के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे लीगल मोनोपोलीज। इसे स्टैट्यूटरी मोनोपोलीज भी कहा जाता है। एक लीगल मोनोपोली ऐसी फर्म है जो लॉ के जरिए अपने कॉम्पिटिटर से प्रोटेक्टेड होती है, यानी उस फर्म या कंपनी को मार्केट में मोनोपोली ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट मैंडेट मिला होता है। एक पब्लिक फ्रेंचाइज, गवर्नमेंट लाइसेंस या पेटेंट और कॉपीराइट के जरिए लीगल मोनोपोलीज एस्टैब्लिश की जा सकती हैं, जैसे ड्रग इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल कंपनीज किया करती हैं। नेचुरल मोनोपोलीज। इस तरह की मोनोपोलीज तब बनती है जब एक सिंगल कंपनी या फर्म किन्हीं दो या ज्यादा कंपनीज के कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में कम प्राइस पर मार्केट में सर्विस दे रही हो। तो ऐसे में अपने आप उस सिंगल कंपनी की नेचुरल मोनोपोली बन जाती है। जैसे पब्लिक यूटिलिटीज में, जिसके लिए गवर्नमेंट और नेचुरल मोनोपोलीज साथ मिलकर के काम करते हैं ताकि सभी को नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिक पावर, टेलीकम्युनिकेशंस जैसी सर्विसेज का एक्सेस मिल सके। इसी तरह टेक फर्म्स और वाटर सर्विसेज में आप नेचुरल मोनोपोलीज देख सकते हैं। ऐसी नेचुरल मोनोपोली रखने वाली कंपनी एक इंडस्ट्री या जियोग्राफिक लोकेशन में किसी प्रोडक्ट या सर्विस की अकेली प्रोवाइडर हो सकती है। अगली है जियोग्राफिक मोनोपोलीज। जब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में केवल एक ही बिजनेस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर हो रहे होते हैं तो उसकी मोनोपोली बन जाती है। स्मॉल टाउन्स में ये बहुत ही कॉमन है। प्योर मोनोपोलीज। अगर कोई चिप्स कंपनी मार्केट में ऐसी अकेली स्नैक फूड कंपनी हो जो यूनिक फ्लेवर पोटैटो चिप्स सेल कर रही हो तो अपने आप ही उसकी मोनोपोली बन जाएगी, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और इसे प्योर मोनोपोली कहा जाएगा। टेक्नोलॉजिकल मोनोपोलीज की बात करें तो जब कोई बिजनेस कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हो जिसे कोई और यूज ना कर रहा हो तो उस कंपनी को टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली मिल जाती है। जैसे अगर एक फूड डिलीवरी कंपनी फूड डिलीवरी के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करने लग जाए और ऐसा करने वाली वो अकेली कंपनी हो तो उसकी टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली तो हो ही जाएगी। अगली है गवर्नमेंट रेगुलेटेड मोनोपोलीज। जब गवर्नमेंट बिजनेसेस किसी प्रोडक्ट या सर्विस के ओनली प्रोवाइडर्स हो, जैसे सिटी ट्रांजिट जो सभी पैसेंजर ट्रेन और बसेस को ऑपरेट करती हैं, तो उसे गवर्नमेंट रेगुलेटेड मोनोपोली कहा जाएगा। इस तरह और भी तरह की मोनोपोलीज हो सकती है, जैसे रिसोर्स मोनोपोलीज, ग्रोथ मोनोपोलीज एटसेट्रा। और क्योंकि कॉमन मोनोपोलीज के बारे में हम समझ चुके हैं तो मोनोपोली के प्रोज और कॉन्स पर भी एक बार नजर डालते हैं ताकि इसमें और क्लैरिटी आ सके। तो पहले जानते हैं प्रोज, क्योंकि फायदे की बात सबसे पहले करनी चाहिए। बिजनेस मोनोपोली से बिजनेसेस को लिमिटेड कंपटीशन मिलता है। ऐसी कंपनीज की सेल्स ज्यादा होती है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की हाई डिमांड रहती है, इसलिए उनकी इनकम भी इंक्रीज होती है। मोनोपोली मार्केट्स में भले ही प्राइस हाई हो, लेकिन क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं होता इसलिए प्राइस स्टेबिलिटी देखने को अक्सर मिलती है। ऐसे में कंपनी को मार्केटिंग रिसर्च पर कम खर्चा करना पड़ता है और वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और रिक्रूटमेंट पर लगा देती है। इसका मतलब मोनोपोली किसी कंपनी या बिजनेस को तो बहुत सारा फायदा दिलाती है। चलिए जरा अब इस बिजनेस मोनोपोली के कॉन्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमें हाई प्राइसेस मिलते हैं, चॉइसेस बहुत ही कम मिला करती है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कहीं कहीं डिफरेंट एरियाज में एक ही प्रोडक्ट के प्राइस में डिफरेंस भी मिलता है। यानी बिजनेस मोनोपोली जहां बिजनेस को प्रॉफिट देती है वहीं कस्टमर को लॉस देने के हाई चांसेस रखती है। तो ऐसे में तो यही समझ में आता है कि ज्यादातर एरियाज में मोनोपोली की जगह हेल्दी कंपटीशन बना रहे तो ही अच्छा है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि मोनोपोली की तरह ओलिगोपोली भी हुआ करती है। अब ये क्या है, आइए जानते हैं। मोनोपोली तब होती है जब एक बिजनेस मार्केट को एक्सक्लूसिवली ऑपरेट करता है, राइट? जबकि ओलिगोपोली तब होती है जब एक इंडस्ट्री या मार्केट में बस कुछ कंपनीज ही हिस्सा लेती हैं। जैसे कि एक एरिया में केवल एक यूटिलिटी कंपनी की सर्विस होने के बजाय एक दो और यूटिलिटी कंपनीज की सर्विस भी मिलना, ताकि थोड़ा कंपटीशन बना रहे। ओलिगोपोली भी फेयर कंपटीशन को एनकरेज कर सकती है क्योंकि इसमें भले कम ही हो लेकिन एक से ज्यादा कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। यानी कंपटीशन तो बना ही रहता है और कंज्यूमर को भले कम ही मिले पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर चॉइसेस मिलती है। इसका मतलब कंपटीशन अगर बहुत ज्यादा ना भी हो तो भी थोड़ा तो होना ही चाहिए। और इस तरीके से अब आप मोनोपोली और ओलिगोपोली के डिफरेंसेस को भी जान चुके हैं और बिजनेस मोनोपोली क्या है, कैसे काम करती है, इसके फायदे, नुकसान, सब कुछ अब आपकी समझ में आ चुका है।